दोस्तों ध्यान करानी था। और ये देखो आप 1 बजने वाले हैं मील से आने के बाद नाश्ता पानी करके। और जैसे ही दोस्तों नीचे आए हैं थोड़ी सी दोस्तों मैं चाय लेकर आ गया हूँ। पापा जी यहाँ आराम कर रहे हैं, बबलू भाई शायद अभी खेत से नहीं आए हैं। तो दोस्तों अब जो है करीब 1:45 पशुओं में लग रहे हैं आके, क्योंकि दोस्तों बेचारों का इनका भी इंतज़ार का हद ही होगी बिल्कुल। मम्मी तो इस टाइम तक दोस्तों 2 बार चारा खिला दें। तो आप भी आ जाओ, चाय ले लो दोस्तों। शीत लहर चल रही है बाहर, तो देखो कैसे पल हिल रहे हैं। और छत पर बच्चों ने पतंग उड़ा रखी है, बच्चे कहाँ बैठते हैं, टिंग टोंग। दोस्तों देखो इसे प्यास थी, ये 2 बाल्टी पानी पीगी, दूसरी बाल्टी में से थोड़ा ही पिया है। तो दोस्तों यही बात है कि प्यास जल्दी जल्दी तो प्यास लगती नहीं, लेकिन प्यास लगती है। और दोस्तों पहले तो नल था, नल से पानी पिलाया करें थे। और नल से पहले तालाब थे, तालाबों में पिला के लाया करें थे, कुओं पर से पानी ढोया करें थे। तो दोस्तों ये बात समझने की है कि सर्दी में भी जल्दी जल्दी पशुओं को पानी दिखाना जरूरी है। और दोस्तों किसानों के घरों में तो यो दिक्कत सबसे कैडी रहने लगी कि हिल्ला करना नहीं, काम नहीं करना, पसीना नहीं काटना, बस गोली खानी नहीं, कुछ भी हो गया गोली खानी। दोस्तों करीब 60% तक बीमारी को तो हमारा शरीर, अगर हम डेली का डेली पसीना निकाल लें तो 60% तक की बीमारी को तो हमारा शरीर अपने आप कंट्रोल कर देता है। उसके अंदर ऐसी चीज़ है कि वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर जा। 40% का ही आपको महसूस होता है, वो हल्की फुल्की घरेलू औषधियों से ठीक हो जाता है। लेकिन अब जो ये 2, 4, 5% तक भी फटाफट गोली फाँक रहे हैं ना, ये अंजाम सही नहीं है, ये गलत है भाइयों। पसीना काटने वाले तो टिपिकल शहर में भी जिम करते हैं, रेस लगाते हैं पार्कों में, डेली के डेली सुबह शाम पसीना निकालते हैं। उन्होंने अपना शरीर इतना फिट बना रखा। और जैसे बहुत सारे भाई ये भी कह देंगे वो तो जिम करने वाले भी मर रहे हैं, उनका हार्ट अटैक नहीं हो रहे। भाई वे हैवी स्टेरॉयड ले रहे इसलिए हो रहे हैं उनके, कि उनके दिमाग में ज़्यादा मसल्स गेन करने का वो दिमाग में जुनून कीड़ा पैदा हो गया, तो वो ज़्यादा मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं, ज़्यादा इंजेक्शन लगा रहे हैं, और जो है ज़्यादा केमिकल पी रहे घोल घोल के, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही। नहीं तो एक सामान्य आदमी को कभी दवाई की जरूरत पड़ती नहीं जी अपने जीवन में, ऊपर वाला का ठीक ठाक रखे। दोस्तों खाट बिछा ली है और दिए देखे दोनों की खोर भर दी है दोस्तों, बढ़िया तरह पानी पिला दिया है इन्हें। और जो भी रात तब था इसमें दोस्तों ऊपर का तो घोल के हल्का सा उसे भी करना पड़ता है दोस्तों। उसने पहले ज़्यादा माल खाए तो वो भी सूखा चारा नहीं खाती, और इसे भी कर दी है। अब दोस्तों जो है 1:15 बज गया है, मतलब 1 बज के 17-18 मिनट हो गई हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से चारा ये फिनिश कर दिया है, लेकिन इसमें से 1 बोझ सुपर नेपियर का और आधे गोले दोस्तों मुझे काटने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इन्हें 5 बजे तक 6 बजे तक चारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा सूखा डाल कर गया था, वो एक तक तसला इन्होंने खा लिया। अब पानी पी के अभी अपने चारे पर लग गई हैं। लेकिन दोस्तों मुझे अभिषेक भाई के प्रोग्राम में से आके, अभिषेक विद्यापुर मोदी नगर के प्रोग्राम में से, सगाई के प्रोग्राम में से 2 ही घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों शाम का, तो उसमें से आके कहीं मुझे रात को 9-10 बजे चारा ना काटना पड़े, इसलिए दोस्तों मैं पहले ही काट के चलूँगा चारा, टिंग टोंग। दोस्तों आधा चारा वहाँ से उतार लिया है और ये पर्दे लगा दिए हैं दोनों साइड में, क्योंकि दोस्तों टायर पे भी जो है गंदी मिट्टी लग कर आती है, तो उससे ये टच नहीं होना चाहिए चारा बिल्कुल भी। फिर अलग कर देंगे। यहाँ से ये कट्टा इधर लगा रखा है, तो दोस्तों आधा चारा काट के छोड़ देंगे। फिर दोस्तों ऐसा है इनके लिए चारा पर्याप्त रहेगा। अगर ये भी नहीं डाल लेंगे कोई घर में से, तो दोस्तों जैसे मैं और अंश की मम्मी आएंगे प्रोग्राम करके, डोली दीदी भी हमारे साथ जाएंगी मेरठ से, तो उन्हें छोड़ छाड़ के आएंगे दोस्तों। अगर हम रात को 10 बजे भी आएंगे तो कम से कम अगर इन्हें ज़रूरत होगी तो तुरंत मैं यहाँ से उठा के इन्हें चारा पानी कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम काटना फिर रात को आके, आप समझ सकते हैं बात को, टिंग टोंग। दोस्तों ओके रिपोर्ट हो गई है। चारा काट के जो साइडों का पत्ते थे वो तो सभी ने गायों को डाल दिए हैं। और दोस्तों ये एडवांस में चारा काट के छोड़ दिया है, आधा उधर छोड़ दिया है, और ये भी अपने चारे पर लग गई हैं दोस्तों। इस ताजे में से भी थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से उठा के इन्हें मिला दिया है। और दोस्तों गोबर नहीं भरा है, वो पीछे को हटा दिया है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा नहीं है, आज का ही है बस। तो ये बुग्गी में से भी दोस्तों चारा उठा के अगर कहीं डाल लेंगे तो फिर दोस्तों इसमें बासीपन आता है। अब तो बुग्गी में रखा है, खुले में रखा है, तो दोस्तों ट्रैक्टर वैक्टर सब अपनी जगह खड़े हैं, क्योंकि दोस्तों आकर हम ही करके जा रहे हैं, कुछ करके आके करेंगे। तो दोस्तों यही है कि बाई चांस
आने में लेट हो जाए दोस्तों, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, थोड़ा सा पसीना सुखा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा शरीर इंतज़ार करता है कि इससे कुछ काम लें, तो इससे कुछ जो है तरल पसीने के रूप में निकले। जैसे कि आप गौर करोगे, जैसे कि जितने भी जूस के आइटम है, सब्जियां हैं, आप अगर उन्हें काटे फिटोगे और उन्हें दबाओगे, मतलब जूस निकालने की कोशिश करोगे, तो उनसे जो है जैसे गन्ने से जूस निकलता है, वो जीवन रतन है, उसे पियोगे तो बहुत बहुत अच्छा काम वो शरीर में करता है। इसी तरह दोस्तों पसीना है, ये भी समझने की बात है कि अगर आप डेली के डेली मतलब 12 घंटे की साइकिल में या 10 घंटे की साइकिल में सुबह शाम से, यही मतलब है कि रात और दिन के बीच में, सुबह और रात और दिन के बीच में शाम को अगर आप पसीना निकाल रहे हो किसी भी बहाने से, अच्छा खासा पसीना जिसमें बाल भी गिल्ले हो जाएं अंदर भी, तो दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे और भी आपको राहत मिलती है, आपका शरीर खुलता है। तो डेली के डेली फिर जो है आपके जो शरीर के पोर्स हैं वो आपके टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखते हैं, और ये सर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, इनकी कोई समस्या रहती नहीं आपको। बस थोड़ा सा यही है कि ताज़े पानी का इस्तेमाल करें हम दोस्तों घरों में। जिस हिसाब से ये टंकियाँ लगी हैं, ये हमने बहुत गलत करा। अब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा वहाँ नल वहाँ ऐसी जगह पर आ गया था कि वहाँ जो गेट खुलता है वो नल अड़ता उसमें, फिर दोस्तों वो पूरा नहीं खुल पाता। तो हमें जो है अपने यहाँ ताज़े पानी का नल का सिस्टम यही है अब कि दोस्तों अभी जो है समरसेबल चलाया, टंकियों में चलाया, ताज़ा पानी आ गया, पशुओं को पिलाया दोस्तों, 2-2 गिलास अपने आप भी पिया, उससे दोस्तों बड़ी राहत मिली। गरम गरम सा पानी था, बहुत अच्छा लगा पीने में। क्योंकि दोस्तों टंकी के पानी में यही दिक्कत है, सर्दियों में आप डायरेक्ट नहीं पी सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे आपको गर्म करके पीना पड़ता है। तो दोस्तों यही है। अब थोड़ी देर बैठ लिए हैं और दोस्तों यहाँ से जो है फिर खाट को छोड़ के अब चल रहे हैं फटाफट, हजामत बनाते हैं दोस्तों, फिर जो है फटाफट नहा के निकलते हैं। मेरठ से डोली दीदी को लेंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे। टिंग टोंग दोस्तों यहाँ से उठ लिए हैं, ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर ये हो गया है दोस्तों कि गाड़ी साफ़ करनी है। टाइम काफ़ी हो गया है, 2 से ऊपर का टाइम हो गया है दोस्तों, फटाक से गाड़ी साफ़ कर लेते हैं। टिंग टोंग दोस्तों अब यहाँ से जो है गाड़ी हटा ली है, यहाँ कर ली है, इसके पायदान जो है मिट्टी विट्टी भर रही है अंदर, गंदी हो रही है, वो साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों ऑर्डर देना बहुत आसान है, गाड़ी धुलवा लेते हैं, बाहर जाके सफाई करवा लेते हैं। वे भाई अच्छे हैं, अपने घर में टाइम लगता है दोस्तों। अब मैं इसमें गिल्ला कपड़ा घुमा रहा हूँ धीरे धीरे, पायदान पर देखते हैं मट्टी आप के अंश की मम्मी को थोड़ा सा गाड़ी में धूल वूल ज़्यादा चढ़ती है, शीशे बंद नहीं कर सकती। अब दोस्तों आप खुद देखो कि पायदान जैसे मैं झाड़ रहा हूँ तो वहाँ ढेर लग गया है, और ये देखो इनके नीचे से टूटी हुई चूड़ी है, टॉफी है, कितने तरह के सामान है दोस्तों। इसीलिए मैं गाड़ी में चलते हुए सामान खाने के खिलाफ हूँ कि बच्चे बिखेरते रहते हैं और ख़ुद भी जो गल्ले हम मारते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर चने लेके चलने पड़ते हैं, क्योंकि बाजे दिन पूरे दिन रोटी नहीं मिलती। तो दोस्तों पूरा दिन, किसी दिन जो है पूरा दिन ही लगेगा गाड़ी साफ़ करने में। अभी तो फ़िलहाल मैं नीचे से ही साफ़ कर रहा हूँ और ऊपर इन सीटों पर गिल्ला कपड़ा फिरा दिया है। तो दोस्तों आप ये देखो कि जो भाई गाड़ी साफ़ करते हैं उन्हें लोग कहते हैं कि पागल है, सनकी है। भाई यो काम ही सनकी पने का है, इतनी बारीकी का काम है, नहीं हो पाता। उन भाइयों को दिल से सल्यूट है, दिल से धन्यवाद है। टिंग टोंग दोस्तों डोली दीदी का भी यही ऑर्डर था कि गाड़ी चाहे ऊपर से धुए ना, अंदर से नीचे से गाड़ी धुए ना, लेकिन अंदर से जरूर साफ़ करके लाइए। दोस्तों 2.5 घंटे लग गए सिर्फ अंदर के पायदान सीटों को पूंछने में और अंदर की मोटी मोटी सफाई करने में 2.5 घंटे लग गए। आप खुद देख लो कि मैं 1-1:15 बजे काम में लगा था पशुओं के आके यहाँ, और ये देखो 4:30 बजने हैं और यहाँ पापा जी का भाइयों हो रहा है। दोस्तों बबलू भाई का पता नहीं है, पता नहीं किधर चले गए। अब दोस्तों मुझे हजामत बनानी है, ऑर्डर लग रहा है ऊपर से, क्योंकि दोस्तों अगर मुझे दावत में जाना होता तो मैं ऐसा ज़्यादा ध्यान देता नहीं इन चीज़ों पर, बस नहाते हुए हल्का सा मंजन कर लेता और छुट्टी। क्योंकि दोस्तों यहाँ से मशीन उठानी पड़ेगी और शीशा लेना पड़ेगा, कहाँ रखा। तो दोस्तों फटाक से कर लेते हैं इतना काम, क्योंकि दोस्तों देखो टाइम निकला जा रहा है पीछे, 4:30 बज गए हैं। दोस्तों डोली दीदी से 4:30 5:30 के बीच का ही वादा हो रहा था। तो अब जो है दोस्तों फटाफट चल के शीशा ले लिया है यहाँ से
बहुत जल्दी करके नहा लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे जो दाढ़ी बनाना बार बार या किसी के ऑर्डर पर चलना, क्योंकि दोस्तों सारी दुनिया में औरतों की वजह से आदमी मारे गए, औरतों की वजह से आदमी परेशान रहे। अब आप देखो गाड़ी बिना मतलब साफ करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल, जब भी साफ करनी पड़ी। ऑर्डर ऑर्डर औरतों के ऑर्डर। तो दोस्तों यही बात है कि इन औरतों के चक्कर में आदमी सारी जिंदगी परेशान रहा यार। दोस्तों इन औरतों के बिना काम भी नहीं चलता। अब घूम फिर का सबको जैसे ही धरती के चारों ओर सूरज चांद सितारे सब चक्कर लगा रहे, उसी तरह दोस्तों हम भी इन चार के क्या ही करें, बस क्या ही बता रहे, टिंग टोंग। दोस्तों नहा के फिट हो लिया है, फटाफट शेविंग भी कर ली है। चमचमाते मेरी दांत। दोस्तों जैकेट ये वही है, उस दिन मैं जो है इसे ले आया था। और देखो दोस्तों बाजू कितनी अच्छी है इसकी। तो दोस्तों ये जो है पहनने से पहले ही पंजाब घूम के आ गई बबलू भाई के साथ में। तो दोस्तों वाकई कहने वाले गलत नहीं कहते हैं, दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है मुंह पे, लेकिन कोई नहीं, घर की खेती है, फिर आ जाएगी। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाफट। घर वाले तो वैसे गुस्सा ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और दोस्तों इस वाली जैकेट को नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये मोटरसाइकिल पर बढ़िया काम करती है। और दोस्तों फटाफट चल रहे हैं, यहाँ तो सब अंश देख लेगा। अब फ्रिज में स्टूल अड़ा देते हैं, क्योंकि दोस्तों एकदम से यहाँ बिल्ली आ जाती है कई बार। ये फ्रिज में दोस्तों हमें तो अपने मुड्ढों पे वो भी लगवानी पड़ेगी, ये चिक यहाँ लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ बिल्ली कई बार हमला कर देती हैं। चलो चलो धरो 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 जल्दी आ जाओ। मैं इतने चल रहा हूँ, गाड़ी की चाबी ऊपर ही आ गई थी। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाफट। चूल्हे का आगे बैठने का मौका नहीं मिला भाई। इसे क्यों जलाओ हो भाई, इसे मत जलाओ, ये फित्ता बहुत काम का। चलो तो दोस्तों निकल लिए हैं फटाफट, नीचे चल के जूते पहनेंगे। तो दोस्तों फटाफट आ गए हैं नीचे। बबलू आ जाएगा तो उसको बता दियो चाय पी लेगा, चाय बनेगी। दोस्तों हवा देखो कितनी तेज है, आज की शीतलहर तो कमाल। तो दोस्तों आज जाना जरूरी था, ये भी बढ़िया रहा। दोस्तों शाम की दावत है, हम तो कह रहे थे शाम की दावत खराब है। सुबह गन्ने भी डल गए, पशुओं का भी काम हो गया। बस दोस्तों एक बार मैं चलने से पहले दोनों गायों पर निगाह जरा सी कर लेता हूँ। ये ठीक है, बढ़िया है। दोस्तों ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों ये पता नहीं क्यों आज कूद फान सी रही है, बैठ नहीं रही है, पता नहीं क्या बात हो रही है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अब चलेंगे, क्योंकि इस टाइम मम्मी ने चोकर चूरी लगाती हैं। तो दोस्तों एक बार पहले इसका स्विच जो है खोल कर, और आज तो गाड़ी में आवाज गूंज गई। तो दोस्तों गियर में से निकाल देते हैं। अच्छा तो सारे सिस्टम खुले पड़े। दोस्तों गाना भी चल गया, इंग्लिश गाने चलते हैं इसमें। और अंशी लॉक ना हो जाए, ये खोल दूं। और इसका तो सेंटर लॉकिंग काम ही नहीं कर रहा दिखे। अब इसे स्विच खोल के छोड़ डावन ने, जूते पहन लूं मैं। एक सेकंड। पापा जी नमस्ते। दोस्तों मम्मी बहुत टाइट रखती हैं पापा को, पूरे दिन लौटने नहीं देती। बहुत ये करो वो करो, एक्सरसाइज करो, यहाँ घूमने जाओ, वहाँ बैठो, वो करो, ये करो वो करो। लेकिन दोस्तों हम नहीं कह सकते बिल्कुल भी। हमारे तो कहते ही पापा जी एकदम नाराज हो जाते हैं एकदम। दोस्तों बैठ रहे हैं गाड़ी में फटाफट। अंश ने इसके इंडिकेटर भी दोबारा जला दिए थे। तो दोस्तों बैठ लेते हैं। ओह ये बार बार ही चल रहा है। पीछे पीछे नहीं, यो बैग दे दे पीछे ना। तो दोस्तों फटाक से बैठ रहे हैं, शीशे पिछले तो नहीं खुल रहे। ओहो दोस्तों मुझे तो ये जैकेट गाड़ी में बैठ के तो मुझे भारी सी लग रही है। इसका मतलब गाड़ी में तो इनर भी काम कर देता, और ना भी नहाते तो ही क्या था, किसी को पता चल रहा था। तो दोस्तों अब जो है कहते हैं तेल है दोस्तों, उसी दिन डलवाया था। देखो 694। अरे यो क्या गड़बड़ हो रही। अच्छा यो यहाँ से हो रही। दोस्तों 694 किलोमीटर का है। तो दोस्तों अब भी देखो हीटर का निशान दिखाया गाड़ी ने, तो खुद ही आप देखें।
कि कितनी ज़्यादा ठंड है। कि देखो अब भी हीटर का निशान दिखा रही, और इतनी देर पहले स्विच खोल दिया था। ये देखो सामने, थोड़ी देर बाद ये निशान गायब होगा। इसका मतलब अभी थोड़ी देर और स्विच खुला रहना था कि जब ये निशान बिल्कुल सही दिखाती। अब दोस्तों निशान बंद हुआ है, थोड़ी आगे कर लेते हैं फिर चलते हैं फटाफट। और दोस्तों ये करना ही पड़ेगा, ये तो जो है पूरा ही करना पड़ेगा। ये देखो, ये दोस्तों देखो सामने कैसी रेह आ गई है, ये देखो, ये चलानी पड़ेगी। ये देखो ऊपर चलानी पड़ेगी वो।